वेलकम बैक। आज 13th ऑफ जनवरी को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो प्री ओपन मार्केट में हमें शो हो रहा है बैंक निफ्टी में, वो गैप अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक गैप अप है। ये जो रेजिस्टेंस नंबर 1 हमने मार्केट में ड्रॉ करके रखा है, एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट ने प्री मार्केट में शो किया है। और कल के दिन देखो मार्केट में चार्ट है वो किस तरीके से बना हुआ है। मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ, पर इस साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में देखो एक काफी यहाँ पे शार्प रिकवरी है वो हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के मार्केट में देखो, जब ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल ही कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई अच्छे ट्रेडर ने अपने बाइंग साइड के पोजीशंस वगैरह बना लिए होंगे। और मार्केट में देखो यहाँ पे बिना कोई रिट्रेसमेंट में इस तरीके के मूवमेंट हुए हैं, तो ये तो भूल जाओ कि यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशंस वगैरह बनाए होंगे। अगर कोई छोटा मोटा ट्रेडर काम कर भी लेता है, तो वो रिटेलर होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में काम करता है और अपना प्रॉफिट भी बुक करके निकल ही जाता है। तो देखो इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं सोचना है। मेनली जो पोजीशन बने हैं वो यहाँ पे है। तो सेल कर रहा था तो उसके तो देखो मार्केट ने एसएल हंट कर दिए, और यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया है तो वो देखो मार्केट में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। अब जब मार्केट ओपन ही गैप अप हो रहा है, तो इसको टारगेट बनाने के लिए काम है वो हम कर नहीं सकते। उसके बाद फिर देखो काम कैसे करें। यहाँ पे मार्केट देखो 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट है वो करके दिखा रहा था हमें। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़े बहुत बायर सेलर ऐड हो सकते हैं। इवन बायर तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के लिए वेट ही कर रहा हो। तो ये 500 के लेवल के आसपास कुछ सेलर वगैरह डेफिनेटली अपने पोजीशन है वो यहाँ पे बना सकता है कि मार्केट में सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हो रहा है, क्या पता यहाँ से गिर जाए, सेल करके देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे बैठे हुए जो सेलर्स हैं वो मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ पे चार्ट में कहीं पे भी किसी ने भी बाई किया है तो वो देखो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। इवन देखो यहाँ पे भी अगर किसी ने बाई किया है ना, तो वो मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट में ही है। अब मार्केट अगर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहाँ पे 500 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, तो उसमें वो अपने पोजीशन है वो कोस्ट टू कोस्ट निकाल लेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट में अब पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखेगा तो हम मार्केट में देखो बाई करने वाले हैं। अगर ये मार्केट ज्यादा ही क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास आ जाएगा, तो इसके ब्रेकडाउन का वेट कर लेंगे। बट एट द एंड हम मार्केट में करने वाले बाई हैं आज के दिन, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है ये और भी ऊपर निकल सकता है। बाय करना ही हमें यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो अभी देखो मार्केट ओपन होते ही कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं। आगे जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। तो देखिए मार्केट में यहाँ पे कुछ रेड ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन लेके दिखा रहे हैं। अभी लगता है मुझे कि काम है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में देखो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि रिजेक्शन वगैरह आएगा भी तो हम मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने के बाद काम कर लेंगे। क्योंकि मार्केट एट द एंड हमने जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके रखी है वो बाइंग साइड में है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब निफ्टी में ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है ना क्लोजिंग प्राइस का, तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर है वो रिकवरी देना स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि सेलर वगैरह के कुछ पोजीशंस हैं वो अब यहाँ पे डेफिनेटली बनेंगे। और वो पोजीशंस अगर यहाँ पे बनेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी है वो हमें यहाँ पे दिखा सकता है। अभी तो देखो मार्केट है वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल ही बना रहा है। इसमें भी देखो रेड कैंडल ही बन रहे हैं। अब ये रेड कैंडल वगैरह देख के, इस तरीके का रिजेक्शन देख के होगा क्या ना कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा था ना, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा। नीचे बैठा हुआ बायर तो देखो प्रॉफिटेबल है, उसको तो भूल जाओ। यहाँ पे आसपास अगर कोई बाय करके बैठा था ना, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा और नया सेलर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन है वो मार्केट के लिए ठीक होती है वापस रिकवरी देने के लिए। चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं, काम कर लेते हैं। मार्केट देखो रिकवरी में जाएगा तो ये एक अच्छा ही पॉइंट है। यहाँ से बिल्कुल आराम से मार्केट है वो रिकवरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 600 की कॉल है इसको हमने बाय कर लिया है। अब मार्केट देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास है वो कर चुका है, इस तरीके से रिजेक्शन वगैरह लेके दिखा रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि मार्केट नीचे ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करेगा और इससे ज्यादा और ज्यादा रिजेक्शन में आएगा। क्योंकि ज्यादा अगर रिजेक्शन में आ गया तो फिर 500 के लेवल वगैरह को देख के मैं भी यहाँ पे रिटेल साइड में बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे देखो काम है वो खराब हो सकता है। अदरवाइज ये मार्केट में ठीक जगह है, मार्केट यहाँ कहीं से ही ऊपर रिकवरी है वो हमें दिखा सकता है। क्योंकि देखो सेलर की बात है तो सेलर तो यहाँ पे काम कर लेगा। क्योंकि निफ्टी वगैरह में जिस तरीके का ये रिजेक्शन आया है ना, इसको देख के बैंक निफ्टी में डेफिनेटली सेलर अपने पोजीशन है वो ऐड करेगा। कुछ देखो सेलर ऑलरेडी इस चार्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट ने जो मूवमेंट करके रखा है वो कैसा है, एक साइडवेज मूवमेंट ही है। तो ओवरऑल देखो मार्केट में यहाँ पे रिकवरी है वो हमें दिखाई दे सकती है।
और ऊपर जो 800 का साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट उसका ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। हालांकि अभी तो मार्केट कुछ इंटेंस रेड कैंडल हमारे अगेंस्ट में बना के दिखा रहे हैं। ऐसे देखो कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो नहीं थे, बट फिर भी अगर मार्केट बना रहे तो बना ही रहे, हमें पोजीशन को देखना तो पड़ेगा। पर मुझे लगता है नहीं है कि ये मार्केट ज्यादा नीचे जा पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वाइज मुझे लग रहा है कि हम ठीक ही हैं। मार्केट ओवरऑल यहाँ पे रिकवरी वगैरह दिखा सकता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक रिकवरी होना स्टार्ट हुआ है। हमने तो यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाई थी इसी उम्मीद में कि ऐसे कैंडल है वो यहीं पे बन जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मार्केट नीचे ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देने के लिए आ गया। इवन जो 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन किया। तो यहाँ पे लॉस वगैरह तो चलना स्टार्ट हो गया था, पर हमारी लिमिट के अंदर ही था तो वेट किया, तो अभी मार्केट में इस तरीके की रिकवरी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो रिकवरी होना अच्छी बात है हमारे लिए। रिकवरी हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करवा के देगा। तो अभी तो देखो वैसे मार्केट में हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं वापस से। यहाँ पे 630 के आसपास ही हमने काम कर रखा है। तो चलिए अब वेट करते हैं, ये रिकवरी अगर कंटिन्यूएशन में ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन वगैरह इन सबको देख के क्या हुआ है ना, कि जो भी बायर को देखो निकलना था वो तो निकल चुका है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर है वो भी एक्टिवेट हो चुका होगा। तो अब अगर मार्केट को निकलना है ना यहाँ से ऊपर, तो ये पॉज लेगा और ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पे पॉज ले सकता है, ताकि थोड़ा सेलर में भी और एड हो जाए कि सेलिंग हुई, रिट्रेस हुआ, वापस सेलिंग होगी और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। वापस अगर देखो रिजेक्शन वगैरह में आ जाएगा, जो कि आना तो नहीं चाहिए, तो फिर मतलब ये है कि मार्केट में कुछ और ही साइकोलॉजी लग रही है। मार्केट कोई और ही साइकोलॉजी पे यहाँ पे काम है वो करने वाला है। तो ये मूवमेंट अच्छा है, ये अगर कंटिन्यूएशन में ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में एग्जैक्टली काफी देर तक वेट हमने तो किया, 2 घंटे तक लगभग वेट यहाँ पे किया हुआ है, पर फाइनली पोजीशन को हमने यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट है वो ले रखा है। अब मार्केट में देखो ऐसी बात नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर में तो अब कोई दिक्कत इतनी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट यहाँ पे कभी भी ब्रेकआउट वगैरह है वो ऊपर दे सकता है, पर अभी काफी देर हो गया है, और इससे ज्यादा आपको पता है कि 2 घंटे तक हमारी पोजीशन हम होल्ड करते हैं, कुछ होना हो तो हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन आ जाए। ज्यादा से ज्यादा देखो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह जाएगा, बाकी ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह में भी टाइम के साथ देखने को यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। रिजेक्शन वगैरह का ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि देखो मार्केट ने ऑलरेडी, आपको पता है कि नीचे से जो कल के दिन बाइंग हुई थी वो काफी अच्छी थी। तो इस तरीके की बाइंग में बस एक ही बात है कि यहाँ पे कोई बाय वगैरह करके बैठ सकता है। तो हमने तो यही एंटिसिपेट किया था कि जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था ना, तो हमने ये मतलब उम्मीद की कि हाँ मार्केट में जो बायर वगैरह हैं वो निफ्टी बैंक में भी निकल जाएंगे और नया सेलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पर इसने क्या किया, थोड़ा सा और ज्यादा मूवमेंट है वो नीचे की तरफ करके रखा है। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह कर रखा है। तो उस वजह से क्या हुआ है ना कि मार्केट में अब यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह तो हो गया, तो हमारी जो पोजीशन है वो यहीं कहीं पे बन गई थी। तो वो मार्केट अभी तब से क्या कर रहा है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। थोड़ा अगर यहाँ पे सही प्राइस पे हम अगर बाय वगैरह कर लेते, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत और वेट हम करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट है वो बुक कर पाते। पर अभी मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, ये मार्केट थोड़ा न्यूज ड्रिवन है, तो ये मे भी कोई अपडेट वगैरह के लिए वेट कर रहा होगा, तो थोड़ा टाइम पास यहाँ पे करेगा। तो मार्केट में ठीक है, कोई लॉस वगैरह लेने से अच्छा है कि मार्केट में यहाँ पे टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो, और थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बन रहा है वो, या फिर कोस्ट टू कोस्ट हो तो वो लेके निकल जाओ, वो सबसे बेस्ट है।